नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण प्रदेश को अलग अलग पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 8000 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस उपलब्ध हुए हैं। शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उन्नाव में आज दिनांक 16/3/2024 को शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उन्नाव में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस आधारभूत कोर्स सत्र 2023 से 24 का दीक्षांत समारोह संपूर्ण उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक दिनेश कुमार यादव, इश्तियाक अहमद तथा संजय गुप्ता एवं जनपद के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के संभ्रांत व विशाल जनमानस और मीडिया बंधु उपस्थित हुए। 741 उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के अभिभावकों के समक्ष एक शानदार परेड का आयोजन प्रशिक्षुओं द्वारा किया गया। पासिंग आउट परेड का नेतृत्व एवं कुशल संचालन मुख्य कमांडर चेस्ट नंबर 581 प्रशिक्षु ऊनी नापू कुलदीप कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रमुख अपर पुलिस महानिदेशक नवनीत सिकेरा ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड द्वारा दिया गया अभिवादन ग्रहण किया। रंग बिस्मय परिधानों एवं सुसज्जित वेशभूषा के साथ समस्त प्रशिक्षुओं द्वारा किया गया प्रदर्शन उच्च कोटि का रहा। सभी अभिभावक अपने पारिवारिक सदस्य की शानदार परेड को देखकर हर्षोल्लास एवं भावुकता के साथ तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। इस मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक नवनीत सिकेरा ने सभी उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को उनके आगामी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी व जनता के साथ मृदु व्यवहार करने के लिए पुनः सभी प्रशिक्षुओं उप निरीक्षक गणों के स्मरण कराया। संस्था प्रमुख द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को सामाजिक दायित्व का स्मरण कराते हुए नारा दिया, होरी को बचाना है एवं सुस्पष्ट किया कि होरी मुंशी प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास का एक पात्र है जो भारत की 1/4 निर्धन एवं निर्बल जनमानस का बोध कराता है। परेड के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुरादाबाद पुलिस अकादमी से ऑनलाइन प्रदेश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जनता के प्रति सम्मान के साथ कार्य करने का संकल्प प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को दिया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि भारत सरकार ने जनता को न्याय दिलाने के लिए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को जुलाई 2024 से प्रभावी करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत कार्य करने का प्रशिक्षण भी है आप लोगों को दिया गया। मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन की सभी प्रशिक्षुओं एवं संस्था परेड के दर्शकों दीर्घा में उपस्थित लगभग 3000 से अधिक जनों द्वारा सुना एवं देखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के उपरांत प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण के विभिन्न विधाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वालों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स के सभी विधाओं में चेस्ट नंबर 2088 प्रशिक्षु कैलाश चंद्र गुप्ता सर्वांग सर्वोत्तम रहे। सभी 741 प्रशिक्षु को सामान्य जन से सजग एवं चौकस पुलिस अधिकारी बनाने में विशेष योगदान दिए जाने वाले प्रशिक्षु को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। तदुपरांत परेड का मुख्य उद्देश्य उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को सेवा में जाने से पूर्व भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची निष्ठा के साथ जन सेवा कर्तव्य निष्ठा संबंधी संकल्प की शपथ मुख्य अतिथि द्वारा दिलाई गई। शपथ के उपरांत बहुत शानदार तरीके से उत्तीर्ण प्रशिक्षु उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रूप में कार्य करने के लिए अंतिम पग के रूप में धीमी चाल से चलते हुए परेड ग्राउंड से अपने गंतव्य हेतु रवाना किए गए। नए उप निरीक्षकों का उल्लास कैप सेरेमनी में देखते ही बनता था। संपूर्ण प्रदेश को अलग अलग पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 8000 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस उपलब्ध हुए हैं। रिपोर्ट संस्थापक प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री थे और उनका कितने दिन का था और क्या क्या उनकी व्यवस्था कैसी रही? आप सभी का शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में स्वागत है और आपने हमारे अनुरोध पर आप सभी यहाँ आए और आपने अभी यहाँ परेड देखी। यहाँ पर आज 740 SI कैडेट्स ने ट्रेनिंग पूरी की है। यह ट्रेनिंग पिछले वर्ष 13 मार्च को स्टार्ट हुई थी और आज जो ट्रेडिशनली पासिंग आउट परेड होती है उसके साथ यह ट्रेनिंग आज संपन्न हुई है। और आज इस ट्रेनिंग में सबसे विशेष बात ये रही है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी अनुकंपा रही कि आज हम लोग उनकी अनुमति से हमने लाइव प्रसारण यहाँ पर किया। आज हमारे पूरे प्रदेश में तकरीबन 8000 सब इंस्पेक्टर्स जो कि आज पासिंग आउट परेड कर रहे हैं। हमारे 11 अलग अलग PTC और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स पर आज सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और पिछले 1 वर्ष में इन सभी ने कड़ी मेहनत की है और इतना लगातार मेहनत के साथ साथ एक उच्च कोटि का
अनुशासन इन्होंने दर्शाया है, प्रोफेशनल स्किल्स इनके बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो प्रोग्रेस इन्होंने यहाँ की है, आने वाले समय में एक विशेष यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि हमारा पुलिस दल का व्यवहार बहुत अच्छा हो। व्यवहार अच्छा रखने के लिए, एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए, एक अच्छा चरित्र बनाने के लिए यहाँ पर कई बार अलग अलग लोगों को बुलाकर सेशन दिए गए और पूरी कोशिश प्रोफेशनल स्किल के अतिरिक्त हमारे जो शिक्षु हैं वो एक अच्छे इंसान बने। और यहाँ पर हम लोगों ने उनको एक नारा दिया था, आप जैसा जानते होंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी की उनका एक बहुत फेमस नॉवल है गोदान। गोदान का जो एक कैरेक्टर है, जो दुखियारी है, दुखी कैरेक्टर है, उसका नाम है होरी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबको प्रशिक्षित किया इस बात के लिए कि ये सबके सब सभी कैडेट अपने अपने प्लाटूनों पर जाकर के खड़े हो जाएं। मैं दोबारा बोल देता हूँ। पर एक विशेष अलग से बात और हम लोगों ने की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का एक गोदान, उनका एक नॉवल है, उनका एक उपन्यास है। उसमें एक चरित्र है होरी, जो बहुत पीड़ित है और जगह जगह से वो हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी मदद नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने बार बार यहाँ पर इन लोगों को याद दिलाया कि आपकी लाइफ में भी होरी जैसे लोग रोज आएंगे, यानी कि आपकी लाइफ में रोज जब आप काम करने बैठेंगे रोज एक होरी आएगा, तो आपको होरी को बचाना है, होरी को मदद करनी। तो हम लोगों ने इनको संकल्प दिलाया है कि होरी को बचाना है। तो एक मुख्य जो फोकस था हमारा वो एक संवेदना पर था, ताकि हमारे पुलिसकर्मी संवेदनशील हों और सामने वाले जो पीड़ित व्यक्ति हैं, खासतौर से जो कमजोर हैं, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए विशेष संवेदना अपने मन में रखें और न्यायपूर्वक उनका जो संभव हो मदद करें। एक होरी को बचाना है, ये हमारे यहाँ का एक नारा था जो कि सब लड़कों ने दिया। और हो सकता है अगर मौका मिलेगा तो हम फिर से एक बार उनको जाते जाते भी उनको याद दिलाएंगे आज फिर से कि होरी को बचाना है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, इस समय साइबर क्राइम सबसे अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, सर इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये बहुत तेजी से आने वाले समय में बढ़ेगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जो अपना उद्बोधन दिया उसमें मेरा फोकस यही था कि साइबर क्राइम ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सीख ली तो सीख ली, क्योंकि वो रोज़ नई चीज़ आ रही हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं अपराध करने के। तो वही मैंने अनुरोध सभी प्रशिक्षण से किया, आज हमारे एसआई कैडेट से किया कि अपनी पढ़ाई बंद ना करें, अपनी लर्निंग बंद ना करें, ये सीखते रहें, क्योंकि रोज इन्हें सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो पिछड़ जाएंगे, अपराधी आगे निकल जाएंगे, इसलिए सीखना है। साइबर क्राइम खासतौर से उन लोगों के साथ हो रहा है जो अनपढ़ है, उनके साथ नहीं हो रहा है। मैंने वही कहा, क्वालिफाइड हैं उन्हीं के लोगों के साथ ज्यादातर हो रहा है, उनके साथ हो रहा है। और खासतौर से एक है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ हो रहा है, क्योंकि उन्हें तकनीक का उतना ज्ञान नहीं है, तो लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं, उनकी एज से टारगेट करते हैं। पुलिस अकादमी के सभी यहाँ पर अधिकारीगण, प्रशिक्षुगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित अतिथि और मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज मुझे प्रसन्नता है कि 2023-24 के 8,362 उप पुलिस निरीक्षक, नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर जिनका पासिंग आउट परेड आज प्रदेश के अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में संपन्न हो रहा है। मुझे प्रदेश के उत्कृष्टतम अकादमी में इस दीक्षांत परेड में साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पासिंग आउट परेड में 1,618 महिला पुलिस उप निरीक्षक भी सम्मिलित हैं। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष की कठिन प्रशिक्षण और पुलिस के व्यावसायिक दक्षता में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाले अब 8,000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को प्राप्त होंगे, जो प्रदेश की
कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इन सब के लिए, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन सभी प्रशिक्षुओं, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए यहां पर परिश्रम किया, अपने अनुभव का लाभ इन प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया है, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं, प्रशिक्षण वह समय है जिसमें एक प्रशिक्षु सक्रिय सेवा के समस्त मानदंडों और व्यवहारिक जीवन के उच्च आदर्शों के साथ साथ सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहीं से एक जिम्मेदार लोक सेवक के दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने के लिए वह स्वयं को योग्य बनाता है। और वर्दीधारी फोर्स के बारे में कहा जाता है कि जितना प्रशिक्षण में वह पसीना बहाएगा, उतना चुनौती के समय खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। यानी प्रशिक्षण के दौरान आपने जितनी मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ अपने आप को साबित किया होगा, वह आगामी 30-35 वर्षों तक निरंतर आपको इस सेवा के लिए योग्यतम साबित करता रहेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 7 वर्ष के दौरान हमने प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को लगभग 3 गुना किया है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान यहां पर न केवल कानून व्यवस्था, विधि और मानवाधिकारों के बारे में, बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है, जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है, इस पर कार्य कर रही है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रशिक्षण के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को इन नए कानून के बारे में भी यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। ये नए कानून उन भावनाओं से जो दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इन बातों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग के जो सूत्र बताए हैं, उसमें उन्होंने स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न
and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, टेक्नोसेवी एवं ट्रेंड, यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्यों का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसे ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की है। संस्थान का प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और विगत दिनों इसका लोकार्पण भी संपन्न हुआ है। समय के साथ हो रहे निरंतर परिवर्तन के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के लिए नए कानूनों, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की जानकारी होना आवश्यक है। दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह व निष्ठा के साथ जन सेवा के प्रति संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना में यह प्रशिक्षण बेहद कारगर सिद्ध होगा, यह मेरा अटूट विश्वास है। आप पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं। जो ये पद है यह कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराने में आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और आपसे अपेक्षा है जनमानस की सुरक्षा, समाज में अमन चैन कायम रखते हुए एक मित्र पुलिस को की छवि को अछूते बनाए रखने के लिए आप सभी अपना बेहतरीन योगदान देंगे। अपने कर्तव्य पालन के दौरान कठोरता के साथ साथ विनम्रता का अद्भुत सामंजस्य भी बनाए रखते हुए बहुत सुंदर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं देवेश सिंह। तालियां, रंगोर तालियां परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए बहुत ही सुंदर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं नितेश चौधरी। बहुत ही सुंदर परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए तालियां बंद न हो। बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक पल। समझ बेटा इनके कदमों की थाप बता रहे हैं पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री महोदय की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बाधाएं आती हैं आए, हिरय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर यदि बरसे ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पीछे कर लीजिए इसको। इस दीक्षांत परेड समारोह में बैठे सभी दर्शक दीर्घ का विमान राव का अनुरोध है कि जैसे ही प्लाटून मंच की ओर आपके सामने से गुजरता है, तालियां आपकी संगठन तालियां बंद नहीं होनी चाहिए।
फरमान। बहुत ही सुंदर प्रवीण कुमार ने तो कर रहे हैं और मुख्य अतिथि महोदय मान प्रदान करते हुए बहुत ही सुंदर प्रचार के इस टुकड़े के नेतृत्व अजय कुमार इस गौरवमयी परेड की अंतिम टुकड़ी बहुत ही सुंदर 723 मोहित शर्मा नेतृत्व कर रहे हैं। अंतिम में परेड के तृतीय कमांडर 349 योगेंद्र कटारे परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर ये गौरवमयी परेड बहुत ही सुंदर अद्वितीय ऐतिहासिक पल शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उन्नाव। धन्य है मेरे माता पिता जिन्होंने वीर सपूतों को ऐसे जन्म दिया। इनके श्री चरणों में सतत नमन करता हूं जो देश प्रदेश की सेवा के लिए तत्पर संकेत दे रहे हैं कि कदम पर कदम समझते रहो, दीदी बनकर चलते रहो। वक्त आए अगर वतन पर जान देने को मचलते रहो, वक्त आए अगर वतन पर जान देने को मचलते रहो। इन भावनाओं से ओतप्रोत ये उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस के SICT कैडेट्स बैंड ध्वनि 37वीं वाहिनी PSC बैंड मेजर श्री लाल सिंह। मानो आसमान का सीना चीर देना चाहते हैं आज ये चुनाव के तहत तुरंत है जमाने की बार लेने लगी, तुरंत है जमाने की बार हमारी फितरत है बार प्यार हौसला और एक उत्साह के सदैव तत्वों से आगे बढ़ते हुए हमारी कमांडर कर्म के लिए सच हुए लगातार एक पद से आगे बढ़ते हुए कदम हाथ बैंक सुर और लय ताल एक सुर। सुना है अक्सर लोग घर के संभलते हैं, हमारे किसी चुनाव के कैडेट घर के संभलते हैं तो फिर बिखरते हैं। बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक पल एक क्षण में जोरदार खबर है। बहुत ही सुंदर एक रुकता बहुत ही सुंदर पल पलक झपके अपने समीक्षा क्रम में निरीक्षण को मत दे बहुत ही सुंदर जंगल चले
के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।